बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ साइमेट्री। और इसकी एक्सरसाइज ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइंस ऑफ साइमेट्री एट ऑल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें बताना है कि हमारे पास किस में साइमेट्री लाइंस नहीं है, ठीक है, किस में है। सो यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा, सबसे पहले आप लोग को ये बताती चलूँ कि साइमेट्री लाइन कहते हैं कि एक शेप को जो है ना उतने टाइम जो है ना कट किया जाए जितने टाइम उसके बिल्कुल इक्वल पार्ट्स आ सके। ठीक है, कुछ को अगर 3 मरतबा हम लोग उसको कटिंग कर लेते हैं तो उसके फिर भी 3 इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं, किसी का एक टाइम करते हैं तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह इसको साइमेट्री बोलते हैं, जितने इक्वल पार्ट्स में उसको स्प्लिट किया जा सके। सो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ना, तो फिर भी इसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे ना, तो ये कोना इसका निकला हुआ होगा और ये अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और ये कोना इसका अंदर की तरफ होगा तो ये निकला हुआ होगा। मीन्स इसमें जो है ना साइमेट्री लाइन कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो फिर भी देखें, ये अंदर होगा, ये बाहर होगा, ये अंदर होगा, ये बाहर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इस तरह ये जो है ना ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। सो इट्स मीन्स ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इसकी कोई साइमेट्री लाइन नहीं बनेगी। अब इसको देखा जाए तो इसको अगर डियर स्टूडेंट हम ऐसे अगर इसको काट देते हैं, ठीक है, एक लाइन लगा देते हैं, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस तरह हम लोग इसको काटते हैं तो फिर भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें 2 लाइंस ऑफ साइमेट्री है। इसमें सिर्फ हम लोगों को नंबर नहीं बताना, सिर्फ बताना है कि इसमें कोई लाइन ऑफ साइमेट्री है या नहीं है। ठीक है, सो इसमें है और इसमें नहीं है। ठीक है, सो इस पर हम क्रॉस लगा देते हैं और इस पर हम टिक लगा देते हैं। अब थर्ड शेप को देखें। अब ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसको अगर हम लोग डायगोनल जो है ना इसको कट करते हैं तो फिर भी जो है ना इसकी बिल्कुल भी हमारे पास कोई इक्वल शेप नहीं आती। अब कैसे, जैसे अगर हम इसको यहाँ से ऐसे काटते हैं ना, तो ये देखिए, ये जो अंदर यहाँ से तो ये शेप सही होगी, लेकिन ये जो अंदर से इसकी कटिंग है ना, ये इसकी सही नहीं होगी। और अगर हम इसको यहाँ से भी काटते हैं तो फिर भी देखें डियर स्टूडेंट, इसकी कोई जो है ना सही से लाइन ऑफ साइमेट्री मीन जो शेप्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर यहाँ से भी काटेंगे, ठीक है, फिर भी इसकी शेप सही नहीं आएगी, और यहाँ से भी काटेंगे फिर भी इसकी शेप सही नहीं आएगी। सो इसमें भी लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं है। अब इसको देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो इसको अगर हम लोग बीच में से कट करते हैं, लाइन ऑफ साइमेट्री एक लगाते हैं, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ से लगाते हैं तो फिर भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं फिर भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं तो फिर भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में, इसमें और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको यहाँ से कट करते हैं यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो फिर भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। और अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं फिर भी इसके 2 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इट्स मीन्स इसके बहुत सारे हमारे पास लाइन ऑफ साइमेट्री है। तो ये इस शेप की लाइन ऑफ साइमेट्री है, तो हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, अब इस शेप को देखा जाए तो अगर इसको हम लोग बीच में से ऐसे कट करते हैं तो इसके ये 2 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इसमें भी लाइन ऑफ साइमेट्री है। इसको अगर हम लोग यहाँ से कट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये देखें 2 इक्वल पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी भी लाइन ऑफ साइमेट्री है। जितना यहाँ पोर्शन होगा उतना पोर्शन यहाँ भी होगा। सो ये भी लाइन ऑफ साइमेट्री इसमें भी मौजूद है। जी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, अब अगर हम लोग यहाँ से इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री लगाते हैं या यहाँ से लगा देते हैं तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बनते। अगर यहाँ से लगाते हैं फिर भी इसके 2 पार्ट्स नहीं बनते, तो इसमें लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं है। 2 इक्वल पार्ट्स में या जितने भी इक्वल पार्ट्स हों ये कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें जितनी भी लाइनें लगा लें। और इसको देखें तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी ऐसे लाइन ऑफ साइमेट्री लगाते हैं तो जितना हिस्सा इसका यहाँ है उतना हिस्सा इसका नीचे भी आएगा, 2 सेम जो है ना शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी लाइन ऑफ साइमेट्री मौजूद है। अब आई को देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट अगर इसमें हम लोग यहाँ से लाइन ऑफ साइमेट्री लगाते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसमें भी लाइन ऑफ साइमेट्री मौजूद है। अब जे को देखा जाए तो इसमें हमारे पास अगर यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं, ठीक है,
तो ये दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से कट करते हैं फिर भी ये दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब के को देखते हैं तो यहाँ से ये कट है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे भी काटते हैं तो ये यहाँ से कट पोर्शन रह जाएगा यहाँ से पूरा, और अगर यहाँ से भी इसको काटते हैं तो ये पूरा होगा और ये कटेड पार्ट होगा, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री कंटेन नहीं करता। इसको देखा जाए तो इसमें से अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब हम लोगों ने बताना है कि इन सब शेप्स में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। ठीक है, तादाद बतानी है लाइन ऑफ सिमेट्री की। तो सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है। अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम एक यहाँ से लगाते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से लगाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से भी लगाएंगे तो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से लगाएंगे ये लाइन तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हम लिख देते हैं 1। ठीक है, इसमें 1 है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस शेप को देखा जाए तो इस शेप में यहाँ से हम लोग जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा सेम, और कहीं से भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि अगर यहाँ से हम ऐसे लगाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स अगर 1 लाइन लगाएंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको देखा जाए तो इस शेप में भी हम लोग यहाँ से सीधी लाइन ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि अगर ऐसे लगाएंगे ना तो फिर ये 2 इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसको देखा जाए डियर स्टूडेंट तो इसमें भी हमारे पास एक यहाँ से हमारे पास ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा। ठीक है, थोड़ी सी डार्क कर देते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मुझसे इस साइड पे हो गई है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो फिर भी ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, ठीक है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल इक्वल होगा। सो इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब ई पार्ट को देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से जब कट करेंगे तो ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको बिल्कुल दरमियान में से कट करेंगे तो फिर भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में ये हिस्सा और ये इक्वल होगा। सो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। एफ पार्ट को देखा जाए तो इसमें अगर इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एक दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इधर लगाते हैं तो फिर भी ये हिस्सा और ये बराबर होगा। सो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब जी पार्ट को देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो इसमें अगर हम लोग ऐसे इस पार्ट को एक लाइन ऑफ सिमेट्री से अलग करते हैं तो ये पार्ट और ये इक्वल ही होगा। ठीक है, और अगर ऐसे इसमें से बिल्कुल दरमियान में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री गुजरती है तो फिर भी ये हिस्सा और ये इक्वल होगा। सो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब इसको देखा जाए तो इसको दरमियान में से अगर कटिंग करेंगे तो ये 2 पार्ट्स इक्वल होंगे, और अगर यहाँ से इसकी कटिंग की जाए तो फिर भी ये 2 पार्ट्स जो है ना ये इसके इक्वल होगा, ये इसके। सो इसमें भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब आई की तरफ मूव करते हैं। सो आई में देखा जाए डियर स्टूडेंट तो इस तरह भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जब लगाएंगे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, और अगर इस तरह भी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला इक्वल होंगे, और अगर क्रॉस में इस पे लगाएंगे तो फिर भी ये वाला पार्ट और ये इक्वल होगा, और अगर लेफ़्ट साइड से भी लगाएंगे, ठीक है, तो फिर भी ये दोनों पार्ट जो है ना ये और ये इक्वल होगा। सो इसमें 1 2 3 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो इसको अगर हम लोग यहाँ से काटते हैं तो ये हिस्सा और ये इक्वल होगा, और अगर यहाँ से एक दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे इक्वल होगा। सो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है।
अब इसको देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो इसको अगर हम लोग दरमियान में से काटते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। सो इसमें भी 1 लाइन ऑफ साइमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि लाइंस ऑफ साइमेट्री का मतलब क्या है। जो जितने पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उनको लाइंस ऑफ साइमेट्री बोला जाता है, ठीक है। अब किसी में 1 होती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। अब ये देख लें, इसमें क्रॉस में भी है और प्लस में, ठीक है। इसको काटा जाए तो ये हमारे पास इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कुछ जो है ना वो, अब इसको हम क्रॉस में अगर काटेंगे तो फिर ये इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, या ऐसे काट दें। सो कुछ शेप्स नहीं होती और कुछ हो जाती हैं, तो उनमें लाइंस ऑफ साइमेट्री डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि दराज से बहुत ही अच्छा सा अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी को चाहिए तो मेरा कोड यूज़ करके आप लोग बाय कर सकते हैं, और मेरा कोड डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। और अगर किसी को मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो वो भी मेरा कोड यूज़ करके दराज से ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ईजीली, और उसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। गो बाय इट। चले आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।